नीचे होगी फिर नीचे होगी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और हम श्लोक भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 22 को पढ़ेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक यानी चर्चा ये चल रही थी कि ज्ञान तीन प्रकार का होता है, जिसमें सतोगुणी ज्ञान और रजोगुणी ज्ञान हम डिस्कस कर चुके हैं। बताएगा कोई सतोगुणी ज्ञान में क्या था और रजोगुणी ज्ञान में क्या था? दान नहीं, ज्ञान। ज्ञान की चर्चा चल रही थी ना, ज्ञान तीन प्रकार। हाँ, एग्जाम्पल बता दो, कोई एग्जाम्पल दिया था? हाँ हाँ, मतलब कोई पशु पक्षी है तो विभिन्न विभिन्न शरीर धारण कर रखा है कर्म फलों के अनुसार, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन चीज क्या है? आत्मा एक ही गुणवत्ता की है। जैसे कि पंखे का, लाइट का एग्जांपल दिया तो वैसे। और रजोगुणी क्या देखता है? वो भिन्न भिन्न देखता है। ये चूहा है, ये बिल्ली है, भिन्न भिन्न सबको देख रहा है। और उसके कई मतामत होते हैं, मतलब है ना, विभिन्न मत हैं वो मतों के हिसाब से। तो ये सब रजोगुणी ज्ञान है। अब आएगा तमोगुणी ज्ञान। ये बड़ा डेंजर है, और डेंजर ही नहीं है, ये समझ में आसानी से इसलिए आएगा क्योंकि यही प्राय देखा जाता है। यही है सब में। तमोगुणी ज्ञान देखा ना? अरे कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो बस। यही तमोगुणी ज्ञान है। खाओ पियो ऐश करो बस। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बीवी तो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन भगवद गीता तो ऐसी कैसी रहेगी? अच्छा नहीं, बोलो भगवद गीता का फोटो खींचो, एक अपनी बीवी का फोटो खींचो, बोलो आज से 10 साल बाद भगवद गीता का फोटो कैसा रहेगा और बीवी का फोटो कैसा रहेगा? बूढ़ी नहीं होगी फिर? तो बोल देते देखो, ये सुंदर है ना आपकी बीवी, तो और सुंदर बनी रहे इसके लिए ये लो। ये जिस घर में होता है उसमें घर में सुंदर रहता है इंसान हमेशा। कहते हैं ना कि एक बार जो रामदेव बाबा जी है ना, उनका वो कैंप लगा था ना, और वहां भक्त पहुंच गए बुक्स लेके। और भक्तों ने क्या करा कि बुक्स वाली ये कि कौन सी बुक है? अरे रामदेव बाबा की तो बुक है ये सारी। अच्छा, उनकी बुक है? ये योगा के लिए क्या बताया गया है? तो बता दिया, प्राण वायु, ये वायु ऐसे बैठना चाहिए ऐसे। तो कुछ ना कुछ हर चीज में योगा में जोड़ जोड़ के बेच दी बहुत सारी। लोगों को पता कहाँ है? लोगों को ये नहीं पता कि भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है। पढ़े लेंगे श्रीमद भगवत गीता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्रीमद भागवतम भगवत गीता में क्या डिफरेंस। पूछो तो जो जानता नहीं होगा वो कुछ नहीं बता पाएगा। ये नहीं बता पाएगा भगवत गीता क्या। एक तो ये करे ये क्या है, मतलब ये कौन सी बुक है? मैंने कहा गीता की। गीता क्या होती है? मैंने कहा, भगवान अर्जुन ने ये, मतलब उसे यही नहीं पता, अभी तक इतना बड़ा हो गया, ये नहीं पता कि गीता क्या है, शास्त्र ही नहीं पता। तो ये सब क्या है? तमोगुणी ज्ञान। समझ में आ गया? मतलब कि
ऐसे ज्ञान के पीछे ही पूरी जिंदगी बिता दी कि जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अभी आएगा एग्जाम्पल्स हम बताएंगे, पहले हम श्लोक उच्चारण करते हैं। यत्तु कृष्ण वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतर्थार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। यत् तु कृष्णन् वद एकस्मिन् कार्ये सप्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवद अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। यत् तु कृष्ण वद एकस्मिन् कार्य सप्तम अहेतुकम। यत् तू, तू मतलब लेकिन, क्योंकि दो चीज तो बता दी ज्ञान की, लेकिन इस ज्ञान में क्या होता है तू, लेकिन वो बस यही कार्य करना। यत्तु कृष्ण वद एकस्मिन, एक, बस एक यही कार्य करना, बस यही है सब कुछ, खाना पीना एंजॉय करना बस, और कुछ नहीं है। यही पूर्ण, मतलब यही पूर्ण काम है, इसी में लगे रहते हैं, और है ही नहीं इसके अलावा कुछ। गीता वीता कुछ नहीं, बस यही है सब, जिसका ऐसा ज्ञान है। लेकिन वो बस यही कार्य करना, यही पूर्ण रूप से कृष्ण वध, यही पूर्ण रूप से, यही कौन सा, यही कौन सा कार्य, खाना पीना सोना रक्षा करना, चार जो काम है ना, यही सब कुछ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, बस यही है, खाओ पियो ऐश करो। और रक्षा करने के लिए तो वो सिक्योरिटी गार्ड रखा है, कोई कुछ रखा है, कोई कुत्ता पाल रहा है ना, क्यों, सुरक्षा चाहिए ना, इसलिए तो चार काम हो गए ना। तो बस इसके अलावा और कुछ। तो ये ज्ञान क्या है, तामसी ज्ञान है। यानी सब कुछ, सब कुछ यही है, चार चीजें, और बाकी सब चोचलेबाजी। चोचलेबाजी मतलब ये गीता वीता कुछ नहीं है, ऐसे ही सब बना दिया है, चोचलेबाजी है सब। यही है, खाओ पियो ऐश करो, बस दिल ना दुखाओ किसी का, बस। फिर तुम्हारा दिल दुखाएंगे कौन, यमराज आएंगे, वो जल्दी आएंगे, वेट करो। कभी भी आ सकते हैं, कहने मतलब ये कभी भी आ सकते हैं, जिस दिन मृत्यु उस दिन आएंगे। और फिर तुम्हें अच्छे से बैंड बजाएंगे, क्यों, क्यों, क्योंकि वो कहेंगे गीता नहीं पढ़ी तुमने, क्या लिखा था भगवान ने उसमें, मांस नहीं खाना चाहिए और तुम खा रहे हो। ठीक है, और कह रहे हैं कार्य सप्तम अहेतुकम, मतलब खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं है बस। कह रहे हैं कार्यम सप्तम अहेतुकम, और कोई कार्य नहीं है, यही कार्य है बस, चार है, खाओ पियो ऐश करो और कोई कार्य नहीं है। बाकी, बाकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं, यही है। जो ये जो भी ज्ञान वाले ऐसा बताते हैं ना, उनका ज्ञान तमोगुणी। तो इस प्रकार से आसक्त रहता है, कार्य सक्तम अहेतुकम। देखो कार्य आसक्तम जो बोल रहे हैं ना, कार्य सक्तम, आसक्त मतलब कि आसक्त रहते हैं, किसमें आसक्त रहते हैं, तो बता रहे हैं आसक्त रहते हैं, बिना कारण के कार्य करते हैं। किसमें आसक्त रहते हैं, ऐसे कार्यों में आसक्त रहते हैं बिना कारण के कार्य हैं। अभी मैं सुनाऊंगा तो आप हंसोगे कि सही कह रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कि उसका उपयोग ही नहीं है जिस कार्य का, उस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं और ये सोच के वही है सब कुछ बस। भगवत गीता ये कुछ नहीं है, वही सब कुछ ज्ञान है और उसका कहीं यूज नहीं है। पूरी लाइफ तुम बूढ़े हो जाओगे, मर के चले जाओगे, लेकिन उस जो ज्ञान तुमने सीखा, जिसके लिए तुम बड़ा भाग दौड़ कर रहे थे, खूब मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे थे, कोई ज्ञान का यूज ही नहीं था पूरी लाइफ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं एजुकेशन में, पढ़ाई में, कि साइंस में, जिनका कोई यूज ही नहीं है, पूरी जिंदगी किसी ने यूज नहीं किया होगा चीज का, और वो और उस पर पूरा जिंदगी लगा रहे हैं, मतलब। तो इसी को बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कार्य सक्तम अहेतुकम, यानी बिना कारण के कार्य करते हैं, भोग में रहते हैं, भोग के कार्य के पीछे रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है, मतलब जिस भोग के कारण, भोग के कार्य के पीछे भाग रहे हैं, उस कार्य का कोई कारण नहीं है, और भाग रहे हैं बस। क्यों, सब भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं। एक तो इंसान भाग रहा है नर्क की तरफ, लेफ्ट राइट स्पीड में जल्दी, तो बोले कहाँ जा रहे हैं, नर्क, चुप, नर्क जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, हंस के जा रहा है। कौन से नर्क, कोई भी चले जाए, नर्क जा रहे हैं, तो चले जाते हैं नर्क। मतलब कोई बोलना चाहे क्यों जा रहे हो, कुछ मतलब क्या, नहीं हम नर्क जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, मैं क्यों, क्योंकि हमने बहुत तंगड़ी तोड़ी थी। तो अब जा रहे हैं, खुशी से जाते हैं, बहुत तो हल्ला कर करके आप चलो, होते हैं ना, होते हैं कुछ ना कुछ। और कह रहे हैं अथर्त्वार्थ वद अल्पम चा तत् तामस उदाहतम, यानी उसमें कोई तत्व नहीं होता, वो जिस कार्य के पीछे भाग रहे हैं, जिस कार्य में लगे, उसका कोई तत्व नहीं होता, मतलब कोई उपयोग नहीं होता, कोई यूज नहीं होता, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता, बस बहुत थोड़ा सा होता है, खाना पीना सोना, मतलब बहुत माइनर, और कोई उसका तत्व, तत्व होते ज्ञान का तत्व ही नहीं होता। बस इतना जरूर होता है कि पापा आ गए तो पैर छू,
इतना ज्ञान होगा जरूर बस, है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। और कह रहे हैं तत् तामस दाता, तो उसको तामसी कहते हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं, गुरुपाद जी तो खोल खोल के देखो बोलेंगे तात्पर्य टेक्स्ट में देखो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, कोई एक कार्य ले लेंगे जो अति तुच्छ है, जैसे मान लो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, एक कार्य ले लिया ना, अब इंजीनियर बनने के लिए भागता नहीं है उसके पीछे, इंजीनियर का ज्ञान ही सब कुछ वो मानता है, अगर भगवत गीता ज्ञान दिया जाए तो क्या कह रहे ये ज्ञान हटाओ, इंजीनियर का ज्ञान ही में लगा रहेगा, पूरी जिंदगी लगे रहेगा ना, और जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, ज्ञान में लगा रहेगा। लोग बोलते हैं कितनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी खूब 10th में पढ़ाई करी थी मैथ की, 2+2 4 होते हैं, और पता नहीं क्या-क्या आए थे ना, भाग देना, ये देना। मुझे तो नहीं पता कि कभी मैंने वो भाग देने का कहीं उपयोग वैसे किया हो बहुत ज़्यादा, कि वो तो जो अनपढ़ हैं वो भी मोबाइल में कैलकुलेटर में ऐसे कर लेते हैं। कहीं मतलब लाइफ में क्या वैसा उपयोग आ रहा है कि भाग, या फिर वो कौन-सा होता है? जो ऐसा उल्टा करके कॉमा करके 1 और फिर माइनस पता नहीं इक्वल करके बराबर नीचे फिर आंसर आ जाता है 4। उसका यूज़ किया आज तक तुमने? क्या यूज़ किया? पढ़ लिया, खूब ज़िंदगी दी, खूब खपा रहे हैं उसमें, और तुम बड़े बूढ़े हो जाओगे उसका उपयोग कभी नहीं कर पाओगे, और ना कभी उपयोग है। रेक्टेंगल, पता नहीं क्या-क्या होते हैं ना, गोला-वोला बनाना नहीं सीखते हैं? गोला बनाओ, ये बनाओ ऐसे, अब क्या उपयोग किया उसका गोला-वोला? कुछ ज़्यादा उपयोग है कुछ? तो वही है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं एजुकेशन में जिनका कोई उपयोग नहीं है, और उनमें ज़िंदगी खपा देते हैं लोग। मोटी-मोटी बुक छाप दी है, पढ़ो। किसी कॉलेज में ये ज्ञान दिया था कि एटिट्यूड का ज्ञान दिया हो, एटिट्यूड बताया गया हो कि हमें कैसे संस्कार होने चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए। जैसे अपना वैष्णव एटिकेट है, क्या एटिकेट बताए जाते हैं? स्कूल में नहीं बताए जाते। क्या संस्कार दिए जाते हों, क्या भगवद गीता पढ़ाई जाती हो? मतलब कि पूरा-पूरा टोटली अज्ञान दे रहे हैं बस। और ऐसा दे रहे हैं उसमें भी कुछ अनुपयोगी है, मतलब, ऐसी चीज़ें। देखो मैथ में 2+2 4 है, ठीक है? इसका यूज़ करा होगा, चलो ठीक है कि आता है, कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद और ना रेक्टेंगल-वेक्टेंगल पता नहीं क्या-क्या उसमें आते हैं बड़ा हार्ड, ये वो पता नहीं। देख एक तो गुणा होता है, एक भाग होता है, इसके बाद फिर और आगे आते हैं ना, वो कभी किया है क्या यूज़ उनका बताओ? सीखा होगा तब खूब पढ़े होंगे, खूब कर रहे होंगे, आ नहीं रहा है यार, क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है। लेकिन अब कोई यूज़ किया तब से लेके अभी तक, और ना आगे करोगे कभी। तो वो व्यर्थ हो गया ना वो समय। तो उसी तरीका बता रहे हैं कि ऐसे एक ही ज्ञान में लगे रहते हैं, और एक ही ज्ञान के बाद उसका फिर कोई यूज़ नहीं। तो ये भगवत गीता के ज्ञान को करते नहीं। और कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अति तुच्छ है। क्यों कह रहे हैं? बस कौन-सा ज्ञान लेते हैं? बच्चे पालने हैं, पहला, घर बनाना है और बिज़नेस करना है। बस यही है और कुछ नहीं है। कौन 3 चीज़ें? बच्चे पालना है, घर बनाना है, कुछ बिज़नेस करना है, और रक्षा के लिए कुत्ता बाँध लेना है बाहर, और कुछ है ही नहीं। इसी को बोलते हैं तमोगुणी ज्ञान। शास्त्र, कुछ कौन हो तुम? अरे कौन-कौन? अरे भाई कुछ तुमने सीखा कि तुम मर के कहाँ जाओगे? सब मरेंगे तो हम भी मर जाएँगे। जाओगे कहाँ? स्वर्ग जाएँगे, और कहाँ जाएँगे? नर्क? नर्क क्यों जाएँगे? स्वर्ग जाएँगे। जाना स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम कौन हैं और हमें इंद्रियाँ क्यों दी है, कोई ज्ञान नहीं है। तो मतलब अंधाधुंध बस चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। जैसे कि आज मैं जहाँ पे गए थे ना, तो वो सर भी कह रहे थे, मैंने विपिन सुना है कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। मैंने कहा सर बस वही। मैंने सर देखो, अगर किसी एक ने बोल दिया कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। किसी एक ने बोल दिया, उसे सुन के दूसरा बोल रहा है। सुन-सुन के ही तो बोल रहे हैं, सुन-सुन के ही तो बोल रहे हैं। इस्कॉन में जाके देखो, उनकी फिलॉसफी समझो, तब समझ में आएगा। एक इस्कॉन का पैसा दूसरे इस्कॉन में भी नहीं जाता। और रही बात विदेश जाना, जाना तो छोड़ो, आता है वहाँ से। अपना वैदिक टेम्पल बन रहा है मायापुर में, चाइना से आया है। 40% तो, और बाकी वो जो फोर्ड के मालिक हैं, वो ने दिया है 40 करोड़ का। तो सोच के देखो, तो आ रहा है ना, फोर्ड का मालिक तो यूएसए का है ना, तो फिर आ रहा है बाहर से, जा ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट होती है इस्कॉन में। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, छापे नहीं पड़ जाएँगे। देखा नहीं क्या छापे पड़ते हैं, घर में निकल गए, पैसा कहाँ निकल गया, तो इस्कॉन नहीं फँसता। इस्कॉन क्यों नहीं फँस रहा है? अकाउंट क्लियर रहता है एकदम, कहाँ आया, कहाँ गया, सब कुछ। जो भी डोनेशन आया वो कहाँ खर्च हुआ? दिख भी रहा है ना कि इस्कॉन कर रहा है खर्च, हॉस्पिटल बनवा रहा है, और गुरुकुल बनवा रहा है, वहाँ पे मतलब शिक्षाएँ दी जा रही हैं, और प्रसाद वितरण हो रहा है, और हरिनाम संकीर्तन निकाला जा रहा है, फेस्टिवल आयोजन हो रहा है, सबके लिए, मतलब सब जनता ही तो आती है ना। मान लो कि जन्माष्टमी पे कितने लोगों का खाना बनता होगा, कोई पैसा दे रहा है कि माँग तो नहीं रहे ना, तुम भले ही दो या ना दो, पर वो तो नहीं माँग रहे ना। जनरल उसमें भी तो मिल रहा है ना, लस दूध मिलता है, कुछ ना कुछ आइटम भी मिलता है, तो वो जब हज़ारों लाखों लोगों के लिए बनाएँगे तो कितने का पड़ेगा? तो यही है कि किसी ने बोल दिया तो फिर वो चल दिया। बहुत खर्चा होता है, तुम घर पे करके देख लो, 1 प्लेट बना के देख लो। 3 करोड़ प्लेट बाँटी है कोरोना में।
सिर्फ द्वारका इस्कॉन में। वर्ल्ड वाइड इस्कॉन देख लोगे तो फिर आंखें फटी रह जाएंगी, इतना खाना बांटा है। और हमें इफेक्ट दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, नहीं वरना फिर इतने आईआईटी पढ़े हुए 1-1 लाख सैलरी छोड़ के इस्कॉन क्यों ज्वाइन कर लेंगे? क्यों कर लेंगे? वो बेवकूफ है क्या? पैसा देने के लिए भाई, विदेश भेजने के लिए? फिर यहाँ तक कि तो वो छोड़ो, जब यूएसए में प्रचार हो रहा था तो यूएसए की सरकार ने कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने गुप्त में भेजे सैनिक, जाओ उन्हीं की तरह बन के देखो क्या करते हैं। और इतनी मतलब कि शिक्षा इतनी क्लीन थी, इतना उसका प्रभाव था कि वो भक्ति बन गए। कह रहे छोड़ो यार, सही जगह मिल गई। तो क्यों बदलते हैं? क्योंकि सही नॉलेज दी जा रही है तो ही तो बदलाव आ रहा है ना, नहीं तो बदलाव क्यों आता? जहाँ पे घुसपैठी होगी, जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, वहां पे तुम कैसे भक्ति कर सकते हो? बढ़ ही नहीं पाओगे। भ्रष्टाचार करके कोई संस्था आगे बढ़ जाएगी धार्मिक चीजों पे? एक दिन तो भंडाफोड़ होगा ही होगा। हम देखते हैं ना कि बहुत से बाबाओं का हुआ और फिर जेल में चले गए। हुआ ना भंडाफोड़, कभी भी हो, आगे चल के होगा। लेकिन इस्कॉन 10,000 साल तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा। पहली सी भविष्यवाणी है, 10,000 साल तक चलेगा। तुम चाहे ज्वाइन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं। और इस्कॉन कभी ये नहीं कहता कि तुम डोनेशन दोगे तो ही तुम इस्कॉन में रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम बिना डोनेशन दिए हमेशा जुड़ सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो, और अपने भाग ले सकते हो, दीक्षा भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। खाओ। और ये मतलब ये तो नहीं बोला गया ना कि तुम डोनेशन दोगे तो ही तुम क्लासेस आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं तो फिर हमारा हृदय खुद ही करता है डोनेशन का, तो हम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि इसके अलावा जो ये सब ज्ञान है, ये सब तमोगुणी ज्ञान है। सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना, सत्य को नहीं जान रहे हैं कि क्या क्या नहीं, उसमें लिप्त रहता है, ये तामसी कहा जाता है। यानी हम अनादि हैं, और हमने कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार हम स्त्री बने होंगे, कितनी बार पुरुष बने होंगे, कितनी बार जानवर बने होंगे, कितनी बार क्या क्या नहीं बने होंगे, बहुत कुछ बने होंगे। कितनी बार कैरियर बनाया होगा, जो अभी लगे ना कैरियर बनाने में, और फिर भी तुम कैरियर बना रहे हो, तो ये सब हो गया ना तमोगुणी ज्ञान। क्योंकि ये तो तुमने जाने कितने जन्मों से कर ही रहे हो, तो इसको छोड़ के आप थोड़ा लाइन चेंज करो। तो यही सब चीजें हैं। और कह रहे हैं कि इसमें लिप्त रहता है, और तामसी कहा जाता है। तो एक ऐसा ज्ञान जो कि ऐसी चीजों के पीछे पड़ा रहता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसी को तामसी ज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसे ज्ञान को जिसके पीछे पड़ा है वो, और उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, तो तामसी ज्ञान हो गया ना वो, क्योंकि वैल्यू नहीं है उस ज्ञान की। जैसे कॉलेज में ज्ञान, बहुत पढ़ाई की, पर लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं करता। हमेशा याद रखना कि एक आध दो चीजें ही पढ़ाई की इस्तेमाल होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सब वैसे ही रहते। आप बोले कोई ओलम का इस्तेमाल करते हैं कहीं? अब तो ओलम से सीधा ऊपर आ गए। और ओलम भी ना ले हम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, साइंस में भी ऐसी थ्योरी है बहुत, जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, और थ्योरी पे थ्योरी चल रही, किताब किताब मोटी छपी है उसमें। जो इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं उसमें हम कितनी कितनी बुक पढ़ते हैं, हम कितने कितने समय लगाते हैं, लेकिन क्या उसमें जो जो उन्होंने पढ़ा वो सारा यूज होता है लाइफ में? सारा नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट ही यूज होते हैं, सारा कुछ नहीं होता यूज, लेकिन पढ़ना पढ़ते सारा है। तो उसी को इसीलिए अज्ञान बोल रहे हैं आप। जैसे मैट्रिक्स, अब मतलब अब मुझे तो नहीं पता, जो कॉलेज पढ़ा होगा वो जानता होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ा, लेकिन मैट्रिक्स का उपयोग है ही नहीं कुछ। किसने किया मैट्रिक्स का उपयोग? है ही नहीं कुछ उपयोग। जैसे ट्रायंगल, और ये हेमलता बनाएगी, ये देखना ये निशान किसका है, ये मैथ में पढ़ाते हैं इसको, ये क्या है? ये ऐसे करके फिर यहाँ एक लगा के फिर बराबर एक आ गया आंसर, इस तरीके से आते हैं ना मैथ में, ऐसे करके। ये निशान ऐसे करके नहीं आते? अब ये किसने यूज किया है बता दो। हाँ, ये जो होता है ना जो करके, हाँ, तो इसका भी यूज किसने किया? तुमने यूज किया आज तक लाइफ में? अरे वो नहीं, पढ़ाई में नहीं, वैसे लाइफ में तुम आगे यूज करोगे क्या? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दोगे, बन जाओगे हाउसवाइफ बन जाओगे, जो फ्री कभी यूज करोगे क्या? कहाँ यूज करोगे ये बताओ? यूज का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में इसका कुछ यूज नहीं है कि इससे ही हम बढ़ रहे हैं। ये तो बस आ गया, हो गया, कर लिया बस। इस तरीके से तो बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं कौन कौन सी कविता पढ़ाई थी, अब कविता का कौन सा यूज है? ये मैं बंद कर रहा हूँ, मैं फिर खत्म हो गई क्लास। ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, तो यही बता रहे हैं कि और इन्हीं को सब कुछ मान लेना, इसी को सब कुछ मान लेना, यही लाइफ है, तो इसी को तमोगुण ज्ञान कहते हैं। जो पढ़ना चाहिए वह, जो पढ़ाना चाहिए वह पढ़ाते नहीं है, और जो नहीं पढ़ाना चाहिए वह पढ़ाते हैं। तो वैष्णव एटिकेट हुआ, अपने शास्त्रों के बारे में बताना, ये सब पढ़ाते नहीं है। और जो नहीं पढ़ाना चाहिए पढ़ाते रहते हैं, कि जिसका कोई यूज नहीं है। तो पूरी मतलब तमोगुणी ज्ञान। यानी अविद्या पढ़ा रहे हैं, विद्या नहीं पढ़ा रहे हैं। विद्या पढ़ाएं तो विद्या में हमारी संस्कृति आनी ही चाहिए, तभी उसको विद्या बोली जाएगी, नहीं तो फिर उसको अविद्या बोली जाएगी।
तो तमोगुण में ये बता रहा है कि एक ज्ञान को पकड़ लेता है, यानी अपनी फील्ड में, फील्ड के ज्ञान को पकड़ ले, एक ही ज्ञान को पकड़ लेता है। जैसे प्रोपा जी करने एक ही ज्ञान को पकड़ लेता है। एक ही ज्ञान को पकड़ने का मतलब कि अपनी फील्ड का ज्ञान पकड़ लिया। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियर के ज्ञान को पकड़ लिया मैंने, अब उसको ही पकड़े रहूंगा, आपको गीता का ज्ञान दे तो नहीं सुनूंगा मैं, ये बेकार है, ये ज्ञान है, क्योंकि इसी से मुझे आगे बढ़ना, वैसा सोचता है। तो यही अज्ञान है, यही तमोगुणी ज्ञान। देखो, वह ज्ञान जो भगवान से जुड़ा हो वह सतोगुणी ज्ञान है, और वह ज्ञान जो भगवान से जुड़ा नहीं है वह रजोगुण या तमोगुण ज्ञान है। ये पूरा जगत चार कामों में ही पड़ा है, और उस चार काम को ही अपना लक्ष्य मानता है, और वही चार काम है, खाओ पियो ऐश करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। इसीलिए भागवतम में कहते हैं ना, एक श्लोक आता है भागवत में कि एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पशु भी न मारना ऐसे करके है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, पशु में मतलब ऐसे करके है कि जो चार चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वो जानवरों में और जो इंसान में वह कॉमन है, दोनों बराबर ही है। जब कोई मतलब कि शास्त्र की तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी बुद्धि लगाता है कि हम कौन है, हम क्या है, थोड़ा अपने धर्म की तरफ बढ़ता है, शास्त्र की तरफ बढ़ता है, तब वह मनुष्य बनता है। नहीं तब तक क्या है, जानवर के लेवल पे ये कॉमन है, ये चार चीजें यहाँ भी। लेकिन हम मनुष्य कब बनते हैं, जब हम जिज्ञासा करते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, धर्म के बारे में थोड़ा, तब वो इंसान बनता है, क्योंकि तब तक तो कॉमन ही है चार चीजें। तो ये इसमें श्लोक हम बता रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य देखो, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। समझ आ गया, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। अगर शास्त्र नहीं पढ़ा तो डिफॉल्ट मोड है कि वह रजोगुण और तमोगुण में रहेगा ही रहेगा। तो शास्त्र नहीं पढ़ा है, अपने आप ही उसका ज्ञान क्या होगा, तमोगुण का या रजोगुण का ज्ञान अपने आप ही होगा, उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, क्योंकि डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मोड है कि मतलब अपने आप उस मोड पे आ जाएगी चीज। ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, वैसे हमारा डिफॉल्ट मोड, मतलब कि ये हमारा डिफॉल्ट मोड है कि हम अपने आप ही तमोगुण के ज्ञान में है, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि हम तमोगुण में जाने का जाएंगे या हम रजोगुण ज्ञान में जाएंगे तब होंगे, नहीं, वो तुम हो ही फिर अपने आप। जैसे कि बता दें, डिफॉल्ट मोड है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर ही रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, संशय नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी में रहता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो ज्ञान किसमें है फिर, तामसी है, तमोगुणी है। क्यों? तो बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। क्या मतलब है ये? हाँ, जन्म से हर कोई तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ? नहीं। क्या वो अपना घर जानता है, मेरा घर कौन सा है? नहीं। तो मतलब अंधकार, ना जानना, अपने स्वरूप को ना जानना, तो उसको ही तो तमोगुण बोलते हैं, जो नहीं जानता है। तो यानी सबका जन्म होता है वो तमोगुण में होता है, मतलब शुरू से जो भी जन्म लिया तमोगुण ही होता है। मतलब पशु के समान, पशु समान क्यों बोल रहे हैं? अब बकरी को पता है मेरा घर क्या, कुछ नहीं पता ना, उसी तरीके से लड़के को भी नहीं पता, तो वो समान होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जन्म से ही तमोगुणी है सब। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। मतलब यानी उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, मतलब शरीर की क्रियाओं तक ही रहता है बस। खाना पीना, सोना, नहाना, धोना, ब्रुश करना 12 बजे दिन में। कुछ लोग देखिए दिन में 12 बजे किसके आएंगे, मतलब अब सुबह हो रही है उनकी, बताओ। या हो सकता है चाय वाय सब पी ली होगी लास्ट में 12 बजे से, फिर पुरुष बाद में होता है। इधर बताओ। तो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि उनका ज्ञान सिर्फ कहां तक सीमित है, शरीर की क्रियाओं तक, क्रियाओं को तक बस। ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते, ऊपर बढ़ना नहीं चाहते कि कम से कम ये तो बैठ के सोचे कि मुझे दो पैर दिए क्यों है, किसी ने तो दिए होंगे ना, क्यों दिए हैं? ये सब करने के लिए नहीं ना, क्यों करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, इसीलिए दिए हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के लिए, है ना, उसी के लिए दिए हैं दो पैर, किस लिए दिए? फेस्ट खाने के लिए? मिली नहीं है? अच्छा, हाथ, हाथ दिए खाने के लिए, पैर से तो जाओगे चल के तभी तो खाओगे। अरे हाथ ही ना भी यूज करोगे तभी से मुंह से चाट के खा लोगे, लेकिन पैर नहीं होंगे तो कैसे खाओगे? अच्छा, वो उठा के ले जाएगा कोई?
सेल्फ की बात चल रही है। हाँ, तो उसी तरीके से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं ताकि मिलजुल के रहें, क्योंकि एक भी होगा मिस तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसमें मेन क्या है? सर, क्योंकि सर नहीं होगा तो ये सब कुछ कार्य नहीं कर सकता। एक टांग काट देंगे फिर भी तुम काम कर लोगे, जिंदा तो रहोगे, लेकिन सर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? शास्त्र क्या होता है ये नहीं पता तो चिंता क्यों होगी? जब यही नहीं पता है कि शास्त्र क्या होता है, होते भी हैं शास्त्र के नहीं होते हैं, तो यही है दुनिया जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं, तो चिंता क्यों होगी? चिंता तो उसे होगी ना शास्त्र को जानता हो और पढ़ लिया हो कि भगवान बोल रहे हैं कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है, और फिर खा रहे हैं तो डर होगा ना, चिंता होगी। अरे अब जो पता ही नहीं शास्त्र क्या होता है, भगवान की नहीं मानता, वो नास्तिक है, तो फिर क्या? जैसे मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ना, एक आया, अरे मेरे सामने से गीता हटाओ, मैं नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक हूँ तो भगवान को क्यों हटाओ? तुम नास्तिक हो ना, मानते ही नहीं हो तो बात खत्म, चले जाओ चुपचाप। यानी तुम मानते हो नहीं भगवान है। जो नास्तिक ये कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, मेरे सामने भगवत गीता हटाओ, तो वो क्या मान रहा है? मान रहा है ना वो कि भगवान है, तभी तो कह रहा है हटाओ मैं नास्तिक हूँ। अगर तुम सच में नास्तिक हो तो तुम्हें भगवत गीता से क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो तुम्हारे लिए सब बराबर है ना। चाहे वैसी बुक हो चाहे स्पिरिचुअल बुक हो, तुम्हारे लिए तो दोनों सेम है, क्योंकि तुम तो मानते ही नहीं भगवान को। यानी तुम जानते ही स्पेशल बुक है कुछ, तभी तो कह रहे ये हटाओ, ये नहीं ले रहा मैं नास्तिक हूँ। मुझसे नहीं कह रहा था, आपस में कह रहा था भाई मैं नास्तिक हूँ, मुझसे मत हटाओ। हैं? तभी तो तुम्हारे लिए पापी लोग। बोले तो गाना पीते हैं ना, यही सिखाया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चिंता नहीं होती, गीता भागवतम ये सब नहीं होती। और तो इसीलिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रवण करेंगे तो चिंता होगी। मान लो श्रवण करते करते मैंने कोई चीज सुन ली, फिर अगर वो हम रूल तोड़ना होंगे तो मैं चिंता होगी, अरे उसमें तुमने पढ़ सुना था। अब सुनेंगे नहीं तो कहाँ पता चलेगा? इसलिए सुनते रहना है हमेशा। जैसे आज भी कह रहे थे ना मोनू प्रभु जी, जो रीडिंग नहीं करेगा वह एक दिन इस्कॉन से गायब हो जाएगा, और जो हमेशा रीडिंग करता रहेगा वो पूरे जीवन इस्कॉन में रहेगा। रीडिंग बहुत जरूरी है, सभी करते हैं रीडिंग, और रीडिंग के लिए कोर्स भी है, तभी तो हम गीता बांट रहे हैं ना कि लोग पढ़ें। पढ़ना मतलब रीडिंग करना, तो रीडिंग बहुत है। कौन कौन यहाँ पे रीडिंग करता है? तुम एक श्लोक भी नहीं पढ़ना आता क्या? कृष्णा बुक ही पढ़ना स्टार्ट कर। है नहीं? या सिर्फ थमले नहीं बना के रहोगे बस? क्या तो रीडिंग में एक चीज तो कर रही है ना कि कम अध्याय का नाम तो पढ़ ही लेती होंगी एक बार। नहीं, रीडिंग करनी चाहिए। देखो रीडिंग हमारे लिए ही काम आएगी सेल्फ, क्योंकि बाकी सब तो अलग हो जाएंगे ना, सेल्फ काम आएगी। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग देखो, स्मॉल बुक मेरे देखो घर में स्मॉल बुक रखी है नीचे, एक स्मॉल बुक ले जाओ और रोज उसे पढ़ना शुरू कर दो, एक पेज स्मॉल बुक। कितनी है? सारी है। एक उसको पढ़ो, बाकी मेरे घर पे और रखी स्मॉल बुक, और स्मॉल बुक ले जाओ और उनको पढ़ा करो, एक एक पेज डेली पढ़ लो। कभी भी टाइम बना लो, एक स्टॉप वॉच लगा लो, उसमें रीडिंग का समय हो गया है ऐसा लिख दो, बजेगा वो, हाँ बैठ जाओ बस, स्टार्ट कर दो। तुम क्या यहाँ पे इशारे, मतलब ऐसे इंसान सारे कर रहे हो कि जो वो भी इशारे कर रही है, तुम भी इशारे कर रहे हो, दोनों कम नहीं हो रहे। तुम देखो ही मत ना, तुम उधर क्यों मूव हो, ऐसे इधर फेस करके बैठो ना, बात करते हैं। देखो, जैसे मेरे ऑफिस में एक इंसान है कि जिसकी टांग खींचते हैं लोग हमेशा। तो सच बताना है कि वो इंसान टांग खिंचवाता है इसलिए खींचते हैं, या लोग खींचते हैं टांग? वो टांग खिंचवाना चाहता है इसलिए खींच, मेरी तो नहीं खींचता कोई। तो हम जैसा अपना स्वभाव बनाएंगे वैसा होता है। हम चाहते हैं टांग खींचे तो खींचेगी टांग, हम नहीं चाहते। अब तुम देखो ही मत उसकी तरफ, तो बात खत्म। वो इशारे करके तब तक करेगी अकेली, देखो ही मत ना। देख रहे हो तभी तो इशारे कर रही हो, इग्नोर कर दोगे तो फिर तो नहीं इशारे करेगी ना। तो करे करती भी रहेगी तो अकेले करती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आमने सामने दोनों मुंह करके बैठ गए। हम लोग आप देश। ठीक है, मैं कहाँ पे था? नहीं, वैसे लड़की बढ़िया है, लेकिन वही है कि बच्चों में खेलने लग जाती है, अभी लड़की पना है वो, है ना अभिषेक? और तुम में लड़का बना हुआ है। हाँ, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, तो पढ़ लिया ना। ठीक है, उसके लिए धन ही ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ है, कहते हैं ना, तुमसे किया किसी ने? भाई पैसा ही सब कुछ है, और उनके लिए है भी, और वैसे ना पैसा कुछ भी नहीं है। हमने कृष्णा बुक में पढ़ा था कि धनवान कौन इंसान होता है। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं है ये नहीं कह सकते, पैसा है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है।
सब कुछ तो भगवान ही, क्योंकि पैसा देने वाले भगवान ही है। जो पैसे का स्रोत है वो सब कुछ माना जाएगा ना, पैसा कैसे सब कुछ हो सकता है? भगवान देना ही बंद कर दे फिर क्या कर लोगे? बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं क्या? मतलब खराब कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं ना, धारण तो कर रहे हैं ना अपना शरीर भी, सब कुछ। और खाना भी मिल रहा है, बहुत संस्था है जो खाना बांटती हैं। और इनसे कम टेंशन में वो सो रहे होंगे, इतना उन्हें नींद अच्छी आती है। जो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं या रोड पे रहते हैं, वो देखो क्या सोते हैं, मतलब इतनी गाड़ी निकल रही फिर भी सो जाते हैं ना, टेंशन नहीं है, एकदम मस्त होके सोते हैं, जैसे हमें लग रहा है नींद अपनी भी नहीं आती होगी। और जितना पैसा हो जाएगा उतना हार्ट अटैक जल्दी होगा, क्यों? टेंशन। याद रख लेना कि जितना पैसा बढ़ेगा उतनी टेंशन बढ़ेगी, और जितना पैसा कम होगा उतनी टेंशन। जैसे कि उस दिन प्रभु जी नहीं बता रहे थे, 1 लाख पैसा चोरी का टेंशन किसको होगा? जिसके पास 1 लाख होगा। है ही नहीं तो टेंशन क्यों होगी? मान लो कि प्लाट ले लिए 4 जगह, और कहीं से पता चला कि जहाँ लिया था वो सरकार की जगह थी, उसने धोखा दे दिया, वो सब तो आ रहा, फिर क्या होगा? और पता चले कि हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम चले भी जाओ, मतलब ना तो उसमें रह पाए ना कुछ हुआ, उसके चक्कर में चले और गए ऐसे ही। और है नहीं तो न्यूज में पढ़ेंगे, अरे अरे मैं फला फला जगह पंगान टूटते रहते, क्या फर्क पड़ रहा है, अपना है ही नहीं। तो फिर तो टेंशन तभी होती है, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे झमेले उतनी ज्यादा टेंशन होगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सिंपल, मतलब कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि थिंकिंग हाई रखो, लिविंग सिंपल रखो, मतलब कि बस घर हो, ठीक ठाक सा घर हो, कि कुछ साधु आ जाएं तो वो बैठ जाएं, और उनके लेटने की व्यवस्था हो, और उनको भोजन, मतलब पैसा इतना हो कि साधु भूखा ना जाए, और घर ऐसा हो कि साधु बैठ सके, इतना आसन हो। इस तरीके का होना चाहिए। इससे ज्यादा महल कोई फायदा, कोई भी फायदा नहीं है। महल बना लेते हैं, महल खाली बने रहते हैं, बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई उसमें रहने वाला भी नहीं। तो इसीलिए ये सारा इकट्ठा कर रहे हैं जो भी है सब, ये सब तमोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान को समझो, ठीक है? तो क्या करें, धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ क्या है? शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। और ज्ञान क्या है? देखो, धन होना चाहिए, ये हो गया भगवान, और उस धन से क्या हम अपनी इंद्र तृप्ति करूं, बस। ये क्या हो गया? ये शारीरिक आवश्यकता होगी, बस ये यही सब कुछ है, और कुछ है ही नहीं। ये सब तो ऐसे ही, ये सब तो धंधा बना लिया, धंधा। मंदिरों ने धंधा बना लिया है, पैसा खींचते हैं, ये धंधा बना लिया है। शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है, ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। अब ये जो सारा ज्ञान बताया, इसका कोई कांटेक्ट है भगवान से? परम सत्य से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, ये ज्ञान पता कैसा है? अब उन्हें भले ही सुनने में बुरा लगे, पर उनका ज्ञान पता कैसा है, देख बता रहे हैं यहाँ पे। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने जैसा ज्ञान है। मतलब कि जो पशुओं का ज्ञान है ना, वो ज्ञान है ये। पशुओं का ज्ञान क्या होता है? कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, वो करना, और यही ज्ञान होना, मतलब तो उनका ज्ञान पशुओं के बराबर है, इससे ऊपर नहीं है। तो यहीं पे श्लोक बोलते हैं, इसमें कोट नहीं किया गया है, वही बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य ने देखा, पशु भी न जाना नराणाम, ऐसे करके। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। वो श्लोक निकालना, ये वाला, आहार निद्रा भय मैथुन पूरा पढ़ के बताना क्या है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। मतलब कि हमारा शरीर सुखी बना रहे, हम सुखी बने रहें, भगवान जाएं कहीं भी, मतलब उनसे मतलब नहीं है, खाओ पियो मौज करो, बस। यही तमोगुणी है। तो और क्या करें, ये तो समझा रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग का मतलब ये तो हम तो बता रहे हैं ना, लेकिन प्राय तो जनता यही है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें खाओ पियो मौज करो, बस। अब मान लो कि, अच्छा, बस आगे और होगा। हाँ, हाँ, मतलब कि अगर धर्म से हीन है तो पशु के ही समान है, और अगर कोई धर्म के बारे में जान रहा है तब वह पशु से अलग होगा, नहीं तो हम पशु ही हैं। तो इन सब का ज्ञान पशु के बराबर ही है, क्यों? क्योंकि जो पशु को ज्ञान है वही तुम्हें ज्ञान है, तुम इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो। भगवान भी कह रहे हैं, मैंने आचा तुम्हें, मतलब 2 पैर वाला पशु बना दिया है। पशु 2 पैर वाले पशु की तरह जी रहे हो तुम, पशु 4 पैर होते हैं, तुम 2 पी रहे हो, इस तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।